सो हे चम्स, वेलकम बैक दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के क्वेश्चंस करेंगे जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, फुली एनसीईआरटी 100% एनसीईआरटी होंगे और एक एक क्वेश्चंस आप मिला सकते हैं दोस्तों। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने कोशिका की खोज कैसे की, यानी कि रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल ऑफ द सेल, है ना। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, कैसे खोज की वो आपको बताना है ना। तो रॉबर्ट हुक क्या सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली या नाभिक या कोशिका भित्ति या कोशिका द्रव। देखो न्यूक्लियस तो कभी नहीं, सेल वॉल नो, साइटोप्लाज्म नो, ये सेल मेम्ब्रेन में। कहाँ पर? सेल मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन देखें, सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेल थ्योरी वाज गिवन बाय, यानी कि जो सेल थ्योरी थी किसने दिया था सेल थ्योरी, और किसने दिया था और कब दिया था, ये आपको बताना है। एंटोनी हैन लिवेक हॉक ने दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था, या स्लाइडेन शॉन ने दिया था, या रॉबर्ट ब्राउन और रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। देखो इन्हीं के नाम में सब कुछ छिपा है, अगर आप इसको ढंग से देखेंगे तो इट विल बेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका राइट आंसर आपको बताना है। तो किसने दी थी? स्लाइडेन एंड शॉन ने, स्लाइडेन एंड शॉन, स्लाइडेन एंड शॉन। रोल विर्चो नहीं, है ना, ये सब इन्होंने कुछ नहीं किया। एंटोनी वन लिवेन हॉक ने लिविंग सेल की खोज की थी, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, द स्टेटमेंट ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, यानी कि जो ओमनी सेलुलर ओ सेलुलर था उसको किसने दिया था? क्या रुडोल्फ विर्चो ने दिया था, या स्लाइडेन ने दिया था, रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था, या एंटोनी वन लिवेन हॉक ने दिया था? तो वो आपको बताना है। तो देखो एंटोनी वन लेवेनहॉक का इसमें कोई काम ही नहीं था, रॉबर्ट ब्राउन का भी नहीं था और स्लाइडिन का नहीं, तो रुडोल्फ विर्चो ने ओमनी सेलुला ई सेलुला उसने उन्होंने दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, विच ऑर्गेनिज्म इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड इज प्रेजेंट इन द बोथ प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स। मैंने बहुत बार दोस्तों आपको बताया है कि जो कोशिका, जो सेलुलर बायोलॉजी है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन अगर आप यहाँ पढ़ लेंगे ना दोस्त, तो अब जब मेडिकल कॉलेज में आएंगे वहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी, बिकॉज बेसिक यहीं पे है। क्योंकि बेसिक आपको कोई क्लास में पढ़ाता नहीं, वो क्या पढ़ाते हैं? एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर बच्चों को समझ ही नहीं आएगा तो क्या एग्जाम ओरिएंटेड, वो रट लेगा। और जितना अगर आप इतना बायो को रटते हैं ना, रट रट के फिजिक्स बना लेते हैं बायो को, जबकि इतनी ईजी है नहीं, फिजिक्स से ईजी है बायो, है ना। तो इसका आपको राइट आंसर बनाना है कि कौन सा कोशिकांग झिल्ली रहित है और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। क्या लाइसोसोम पाया जाता है, या राइबोसोम, या सेंट्रियोल्स, या माइटोकॉन्ड्रिया, वो आपको बताना है। तो राइबोसोम में प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक जो होते हैं उसमें ये ऑर्गेनेल पाया जाता है। कौन सा? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, है ना। 5 नंबर क्वेश्चन देखें, विच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट ओनली प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ऐसी कौन सी संरचना होती है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है? क्या प्लाज्मिड होता है, या न्यूक्लियस होता है, या माइटोकॉन्ड्रिया होता है, या फिर राइबोसोम होता है, या फिर राइबोसोम होता है? तो प्लाज्मिड क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो होता है ना, प्लाज्मिड जो होता है उसकी स्ट्रक्चर होती है किसमें, उसकी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, इट इज वेरी इजीएस्ट क्वेश्चंस। द स्मॉलेस्ट सेल अबाउट 0.3 माइक्रो माइक्रोमीटर लेंथ इज, है ना, लगभग 0.3 माइक्रोमीटर की लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है? क्या ऑस्ट्रिच की होती है, साइनोबैक्टीरिया की होती है, बैक्टीरिया की होती है, माइकोप्लाज्मा की? इट इज माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, है ना, बहुत इजी था। और ये नहीं कि तुमको ऑस्ट्रिच का भी याद होगा, साइनोबैक्टीरिया का भी याद होगा, बैक्टीरिया का भी याद होगा, उसका अगर आप देखेंगे तो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर, द जीनोमिक डीएनए इज बैक्टीरियम इज, द जीनोमिक डीएनए इज बैक्टीरियम इज। देखो एनसीईआरटी अपने पास रखो और अपने पास एक रफ और पेन एक रखो और देखते जाओ क्वेश्चंस, और ये भी मिलाते जाओ कि मेरे कौन से सही हो रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है। और अपना भी दिमाग यूज करते जाओ। तो जीनोमिक डीएनए होता है जो बैक्टीरियम में, वो क्या होता है तो वो आपको बताना है। तो कैसा होता है? सर्कुलर होता है। कैसा होता है? जो डीएनए होता है ना, जीनोमिक डीएनए, वो कैसा होता है? सर्कुलर। कैसा? सर्कुलर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन, विच कंपोनेंट प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल कोशिका को चिपचिपा गुण कौन देता है, यानी कि जो ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो स्टिकी कैरेक्टर देता है बैक्टीरियल सेल को? क्या सेल वॉल देती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देती है, ग्लाइकोकैलिक्स देता है? वो आपको बताना है। तो कौन देता है भाई? ग्लाइकोकैलिक्स। जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है ना, वो आउटर मेम्ब्रेन होती है हमारे, तो इसीलिए वो इसको क्या देता है? स्टिकी कैरेक्टर देता है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखें, सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल्स आर, यानी कि जो यूनिट्स होती है ना, जिसको हम, जो ये होता है ना, जैसे कि 60S हो गया या 70S हो गया, तो जो S होता है इसको बोलते हैं सेडमेंटेशन, है ना, सेडमेंटेशन।
तो इसी वही बताया गया है इसमें, इसकी स्टैंडर्ड जो इनके बीच में जो यूनिट होती है ना, कैल्शियम की वजह से होता है। किसकी वजह से? कैल्शियम की। वो खैर आपके टीचर ने पढ़ाया होगा, मैं इतनी डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ ये आपको पता होना चाहिए भाई। तो बताओ प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम की उप इकाइयाँ क्या है? तो वो कितनी होती हैं उप इकाइयाँ? 50 एंड 30s, तब तो जाके क्या बनता है 70s, है ना। अच्छा भाई 10 नंबर क्वेश्चन देखें, जेनेटिक मटेरियल इज प्रोकैरियोटिक सेल इज कॉल्ड, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल जो कोशिका होती है उनकी आनुवंशिक जो सामग्री होती है वो क्या कहलाती है? क्या न्यूक्लियस कहलाती है, या फिर सेंट्रोसोम, या न्यूक्लियाइड, या मेसोसोम्स, क्या कहलाती है वो आपको बताना है। तो वो न्यूक्लियाइड कहलाती है। क्या कहलाती है न्यूक्लियाइड? जो इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना प्रोकैरियोटिक सेल का, वो न्यूक्लियाइड होता है। क्या होता है? न्यूक्लियाइड। ठीक है। एंड 11 नंबर क्वेश्चन देखें, विच ऑर्गेनल्स इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री, ऐसा कौन सा कोशिका है जो प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है? क्या लाइसोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, तो पावर हाउस होगा, न्यूक्लियस एक न्यूक्लियोलस एक वो होता है, एंड राइबोसोम्स क्या होता है वो आपको बताना है। वो आपको बताना है, ऐसा कौन सी चीज़ है जो आपको ये बताना है। नाउ 11 नंबर क्वेश्चन इज, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्या होता है राइबोसोम? राइबोसोम क्या होता है? एक राइबोसोम क्या होता है? एक ऑर्गेनल्स की प्रोटीन फैक्ट्री होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, विच वैक्यूल्स प्रोवाइड बायोन्सी ऑफ द बैक्टीरिया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। एंड आपको ये बताना कि कौन सा वैक्यूल होता है जो बायोन्सी बैक्टीरिया को बायोन्सी फोर्स प्रदान कराता है ना, तैरने में, यानी बायोन्सी मतलब तो तैरना है ना। कौन सा होता है? सैप वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, गैस वैक्यूल, फोल्ड वैक्यूल, तो वो आपको बताना है। तो देखो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किस में पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है ना, अमीबा में। गैस वैक्यूल होता है जो किसमें बायोन्सी फोर्स प्रदान करता है, किसमें? बैक्टीरिया में। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला, यानी कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो फ्लैजेला में नहीं है? यानी प्रोकैरियोटिक जो फ्लैजेला होता है उसकी संरचना नहीं है। क्या फिलामेंट होता है, या सेंट्रोल होता है, या हुक्स होता है, या बेसल बॉडी होता है? ये आपको पढ़ाया जाता होगा बहुत अच्छे से जब प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ाते हैं, प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला के बारे में पढ़ाते होंगे ना, तो उसमें बताया जाएगा कि बेसल बॉडी कौन सा होता है, हुक क्या होता है, फिलामेंट क्या होता है, ये सब बताया जाएगा, है ना। तो बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सेंट्रियोल जो होता है ना, वो क्या होता है इसमें? बाकी तो सब कुछ होता है, ये सब कुछ होता है, लेकिन सेंट्रियोल उसमें कोई प्रोकैरियोटिक जो फ्लैजेला होता है उसमें कोई स्ट्रक्चर ऐसी नहीं होती। 14 नंबर क्वेश्चन, द डैश आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स ऑन बैक्टीरियल सेल, यानी कि बैक्टीरियल सेल में जो ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो बैक्टीरियल सेल में, बैक्टीरियल जो सेल होता है उसमें छोटे छोटे जो रेसे पाए जाते हैं, लाइक ब्रिस्टल लाइक जो फाइबर्स होते हैं, वो क्या पिलाई पाई जाती है, मीसोसोम, या सीलिया, या फिम्बरी? व्हाट इज दिस? तो डी बोले तो फिम्बरी। पिलाई तो जो होता है, पिलाई और सीलिया होता है ना, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। मीसोसोम तो अलग एक कॉन्सेप्ट हो गया। फिम्बरी ये क्या होता है? जो ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होती है। 15 नंबर क्वेश्चन, एनिमल सेल डिफरेंस फ्रॉम प्लांट सेल इज हैविंग, पादप कोशिका से भिन्न जंतु कोशिका में क्या होता है? क्या राइबोसोम होता है, न्यूक्लियस होता है, गोल्गी apparatus होता है, सेंट्रोसोम होता है? क्या होता है भाई आपको बताना है। क्या होता है? उसमें सेंट्रोसोम जो होता है वो डिफरेंस होता है, बाकी तो सब सेम होता है। राइबोसोम इसमें पाया जाता है एनिमल में, और प्लांट में भी न्यूक्लियस भी होता है, गोल्गी apparatus भी होता है, सेंट्रोसोम होता है ये डिफरेंट पैदा करता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखें, सिंगर एंड निकोलसन प्रपोज्ड विच मॉडल्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये कहाँ से? सेल वॉल से क्वेश्चन लिया गया है ना। जो सिंगर और निकोलसन थे उन्होंने अपने जो प्लाज्मा झिल्ली के बारे में कौन सा मॉडल दिया था और कब दिया था? देखो बहुत प्रकार के मॉडल आए थे, लेकिन इस तुम्हारे में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया है, बाइलियर है ना, एंड चॉकलेट मॉडल है। ये तो बहुत सारे, मतलब हमको तो बहुत याद है, जब यहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत पढ़ाया जाएगा फर्स्ट ईयर में, बहुत ज़्यादा आपको मॉडल पढ़ाए जाएंगे, लाइक सेल वॉल के बारे में आपको पूरी मास्टरी करा दी जाएगी। 16 नंबर क्वेश्चन देखें ध्यान से, इसका राइट आंसर बताना है। तो उन्होंने क्या दिया था? 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, है ना, सिंगर और निकोलसन ने। ये तो मतलब ये तो सही लिखा, लेकिन ये गलत लिखा, बाइलियर मॉडल। बाइलियर मॉडल। 17 नंबर क्वेश्चन, गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन, गैस जो रसधानियां होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी में, या जी बीजीए में, या फिर ग्रीन या पर्पल बैक्टीरिया में, या बैसिलस में, या फिर मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, या एक से अधिक विकल्प सही है? ये आपको बताना है। तो ये इसका राइट आंसर डी होगा, मोर देन एक से अधिक विकल्प ही सही है। ठीक है। बाकी सारी चीजें पाई जाती है किसमें? जो गैस वैक्यूल होता है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑन ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया, बीजी पीजी क्या बोलते हैं इसको, इसको आप याद रख सकते हैं, बीजी पीजी, है ना, बीजी एंड पीसी। देखो कैसे, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, क्या हो गया? ब्लू ग्रीन एल्गी।
एंड पीजी मतलब बोले तो पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया, क्या पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया, है ना, बीजी पीजी से आप याद रख सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, द मेन केमिकल कंपोनेंट ऑफ फंगल सेल वॉल इज, यानी कि मेन केमिकल कंपोनेंट क्या है जो फंगस का मुख्यतः घटक होता है, क्या पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर बनी होती है या फिर काइटिन की या हीमोसेलुलोज की या पैक्टिन की, तो वो आपको बताना है। तो देखो जो काइटिन की लेयर होती है ना, वो फंगस का जो सेल वॉल होता है मेन कंपोनेंट होता है, क्या होता है जो काइटिन होती है। 19 नंबर क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखो पहले कौन सा करेक्ट सही है, कौन सा गलत है, सॉरी। जो मिडिल लैमेला होता है इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, आपको बताना है ये बात, है ना। जो मिडिल लैमेला होता है वो क्या कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैकेट से बना होता है, नहीं, है ना। सेकेंडरी सेल वॉल इज फाउंड इन बॉडी पार्ट्स, क्या द्वितीयक जो भित्ति होती हैं लकड़ी वाले भागों में पाई जाती है, नहीं, नहीं। प्लाज्मोडियम इन प्लाज्मोडेस्मोटा, प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्ट नाइबरिंग प्लांट सेल्स, प्लाज्मोडेस्मेटा जो होता है वो पड़ोसी कोशिकाओं को जोड़ते हैं। सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड आउटर सेल, कौन सा भाई आपको बताना, यानी द्वितीयक कोशिका को बाहर बनना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, द्वितीयक कोशिका को, उसे द्वितीयक कोशिका के बाहर बनती है, क्या चीज बनती है, वो आपको पता होनी चाहिए बात, जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन, विच ऑर्गेनल इज नॉट पार्ट ऑफ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, यानी ऐसा कौन सा पार्ट है जो इंडो मेम्ब्रेन प्रणाली का भाग नहीं है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया है या ईआर है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी कॉम्प्लेक्स या लाइसोसोम्स, तो क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एक इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होता, बाकी इंडो मेम्ब्रेन में सब चीजें पाई जाती है, ईआर पाया जाता है, गोल्जी अपरेटस पाया जाता है एंड लाइसोसोम पाया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखें, एक ऑर्गेनल है एक्स इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ द बेसिक ऑर्गेनल्स, टू टाइप्स ऑफ बेसिक ऑर्गेनल्स इज वाई प्रेजेंट ऑन इट, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई, कोशिका एक्स है को उस पर उपस्थित वाई के आधार पर, है ना, दो भागों में उसको बांटा जाता है, एक्स और वाई पहचानिए। अच्छा एक ऑर्गेनल है, बोल रहा है कि उसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, यानी कि हमारे पास मान लो एक एक्स ऑर्गेनल है, अच्छा एक ऑर्गेनल है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक एक्स में एक वाई में, तो बताओ कौन सा होगा वो। तो ऑर्गेनल इसमें से तुमको पहचानना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ऑर्गेनल आपको पता है कि इंडोप्लाज्मिक, अभी मैंने बताया इंडोप्लाज्मिक और राइबोसोम्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया इसके साथ नहीं हो सकता, गोल्जी के साथ ये भी नहीं हो सकता, लाइसोसोम्स के साथ ये भी नहीं हो सकता, राइबोसोम्स और ईआर इज अ करेक्ट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन, द सरफेस ऑफ आर, यानी कि जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसकी सतह पर क्या पाए जाते हैं, क्या लाइसोसोम पाए जाते हैं या राइबोसोम्स या गोल्जी कॉम्प्लेक्स या प्लास्टिड, वो आपको बताना है। तो क्या पाए जाते हैं भाई, वो पाए जाते हैं राइबोसोम्स, क्योंकि रफ इंडोप्लाज्मिक में राइबोसोम ही पाए जाते हैं, लाइसोसोम का कोई काम ही नहीं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का भी काम, प्लास्टिड का भी काम नहीं, तो बाकी उसमें काम होता है ना। नाउ 23 नंबर क्वेश्चन देखें, विच सेल ऑर्गेनल्स इज रिस्पांसिबल फॉर द सिंथेसिस स्टेरॉइड एंड लिपिड्स, है ना, स्टेरॉइड एंड लिपिड्स, ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जो स्टेरॉइड और लिपिड के संश्लेषण के लिए कोशिकाओं का उत्तरदायी है, क्या एसईआर यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम्स, व्हाट इज दिस। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्टेरॉइड एंड लिपिड के लिए। 24 नंबर क्वेश्चन देखें, लार्ज नंबर ऑफ आर ई आर फाउंड इन सेल एक्टिवली इन्वॉल्व, यानी कि आर आर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसकी अधिक संख्या उन कोशिकाओं में पाई जाती है जो सक्रिय रूप से जुड़ी होती है, कौन सी, लिपिड सिंथेसिस में या स्टेरॉइडोजेनेसिस में, यानी कि जो स्टेरॉइड का निर्माण होता है, या प्रोटीन सिंथेसिस में या स्टार सिंथेसिस में, जो रफ एंडोप्लाज्मिक होती है उसकी अधिक संख्या किस कोशिकाओं में पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो किस कोशिका में पाई जाती है, प्रोटीन सिंथेसिस में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक जो होता है, इधर देख लें आप, रफ इंडोप्लाज्मिक और जो रेटिकुलम होता है उसमें मोर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, मोर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखें, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद द रेस्पेक्ट टू गोल्जी अपरेटस, ऐसा कौन सा कथन है जो गलत कथन है, और गोल्जी जो तंत्र होता है उससे संबंध में कौन सा गलत तंत्र, इट इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, या झिल्ली रहित कोशिकांग नहीं है, इट इज कंपोज्ड ऑन द फ्लैटेंड एंड सैक्स एंड कॉल्ड सिस्टर्नी, क्या यह सिस्टर्नी नामक चपटे थैले से बना होता है, सिस्टर्नी रिजेंबल विद द एसईआर, सिस्टर्नी एसईआर से मिलती जुलती होती है, गोल्जी अप्रेसस हैज टू फेसेस, सिस एंड ट्रांस, कौन से होते हैं, दो दो चेहरे होते हैं ना उसके पास, गोल्जी अपरेटस के पास सिस और ट्रांस,
वो आपको बताना है भाई। तो उसके पास क्या होता है, एक प्रकार की, ये देखो बाकी तो सारी चीज़ें सही हैं, ईट कंपोस्ट फ्लैटेंड एंड सैक सिस्टम, उसमें क्या है कि फ्लैटेंड सैक भी होता है, सिस्टर्नी भी होता है, एंड सिस्टर्नी रिजेंबल भी होती हैं, एसईआर से बिल्कुल मिलती हैं। गोल्जी प्रेसेस में भी 2 फेजेस होते हैं, बिल्कुल सही बोला, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हैं ना आप, इट इज़ नॉट नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, इट इज़ रॉन्ग, है ना? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ईज़ीएस्ट क्वेश्चंस होते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन ऑफ बोथ ईआर एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है गोल्जी तंत्र में, दोनों में समान क्या है? बोथ आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड्स, या दोनों डबल मेम्ब्रेन बाउंड्स होते हैं, या बोथ हैव सिस्टर्नी, या दोनों के पास सिस्टर्नी होती है, बोथ कंटेन्स देयर ओन डीएनए, या खुद का अपने पास दोनों डीएनए रखते हैं, बोथ आर सेमी ऑटोनोमस सेमी ऑर्गेनेल्स, ये उनके पास सेमी यानी कि अर्ध ऑटोनोमस ऑर्गेनल होते हैं, ये आपको बताना है। तो उसके पास क्या होते हैं? दोनों के पास सिस्टर्नी होती है, एक जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और गोल्जी तंत्र जो गोल्जी apparatus होता है उसके पास सिस्टर्नी होता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखें, प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स ऑन ईआर आर ट्रांसफर्ड टू, यानी कि ईआर पर राइबोसोम द्वारा बने प्रोटीन किसमें स्थानांतरित होते हैं? यानी कि जो प्रोटीन सिंथेसाइज होता है ना राइबोसोम के द्वारा, तो ईआर किसमें ट्रांसफर होता है? क्या वैक्यूल्स में ट्रांसफर होता है, या लाइसोसोम में, या प्लास्टिड में, या गोल्जी apparatus में? किसमें ट्रांसफर होता है? वो गोल्जी apparatus में, क्योंकि जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम और राइबोसोम से ईआर दोनों आ गए। पहले तो काम ये जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम राइबोसोम ने कर दिया, किस पर? ओआर पर, लेकिन ट्रांसफर कहाँ करता है? वो गोल्जी apparatus में ट्रांसफर करता है। मतलब थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। 20 नंबर क्वेश्चन देखें, व्हिच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद द रेस्पेक्ट टू लाइसोसोम? लाइसोसोम के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? क्या लाइसोसोम आर टेनी स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर? कौन सा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है? यस। दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन साइटोप्लाज्म? यस, बिल्कुल भाई, क्योंकि 2 भागों में पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। लाइसोसोम एंजाइम्स वर्क ऑन बेसिक मीडियम? नो, इट इज एसिडिक मीडियम, है ना? लाइसोसोम एंजाइम्स synthesize RER? Yes, but is C is the correct answer. 29 नंबर क्वेश्चन देखें, which organelles is involved synthesis of hydrolytic enzymes? तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के संश्लेषण में कौन सा कोशिकांग शामिल है? क्या माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus, प्लास्टिड, या न्यूक्लियस? इट इज वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। इसका नाम तो आपने देखा होगा, लेकिन इसको पढ़ा किसी में और होगा, लेकिन यहाँ पे कोई और होगा। उसको पढ़ा होगा लाइसोसोम में, लेकिन ये गोल्गी apparatus में काम करता है भाई, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन, विच वैक्यूल्स हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन इन अमीबा? यानी कि जो अमीबा में प्रासरण या नियंत्रण होता है, कौन से वैक्यूल के द्वारा होता है? उसमें कौन सा वैक्यूल जो एसेंशियल होता है? गैस वैक्यूल, फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, या सैप वैक्यूल, वैक्यूल्स, है ना? तो 30 नंबर क्वेश्चन है भाई, कौन सा होता है अमीबा में? मैंने बहुत बार बताया कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होता है ना? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, 31 नंबर क्वेश्चन है कि वैक्यूल्स हेल्पिंग इन द डाइजेशन ऑफ द फूड पार्टिकल इनगल्फिंग बाय प्रोटिस्ट आर, यानी कि प्रोटिस्ट द्वारा निगले गए भोजन में पाचन सहायक में एक सहायक वैक्यूल्स है, कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होता है, गैस वैक्यूल होता है, सैप वैक्यूल होता है, या फूड वैक्यूल होता है? एनसीईआरटी की अगर रीडिंग होगी पूरी तो पक्का ये सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे। 31 नंबर क्वेश्चंस, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो उसमें क्या होता है? फूड वैक्यूल होता है, क्योंकि जो प्रोटिस्ट होते हैं ना, प्रोटिस्ट, अब प्रोटिस्ट का एक ही काम है, उसमें फूड वैक्यूल से वो ट्रांसफर करेगा, है ना? तभी तो डाइजेशन के लिए एसेंशियल होगा। 32 नंबर क्वेश्चन, विच स्टेन्स इज यूज टू ऑब्जर्व माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए कौन सा रंग का उपयोग किया जाता है? या मेथिलीन ब्लू, या सैफरिन, या जीनस जेनिस ग्रीन, या ग्राम स्टेन? कौन सा उसमें जो रंग होता है उसका हम प्रयोग करते हैं? बहुत ईजी क्वेश्चन है, उसमें जेनिस ग्रीन लगाते हैं, मेथिलीन ब्लू नहीं लगाते, सैफरिन भी नहीं, और ग्राम स्टेन जेनिस 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 ग्रीन लगाते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, है ना? 33 नंबर क्वेश्चन, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम इनफोल्डिंग कार्ड? माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली है उसको क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं, या मेसोसोम कहते हैं? मेसोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। क्रिस्टी सिस्टर्नी तो मैंने अभी बताया कि कहाँ पे होते हैं, गोल्जी apparatus, राइबोसोम, या ईआर में, है ना? माइक्रोट्यूब्यूल्स भी तुमको पता होगा। मेसोसोम कहाँ होता है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी। अच्छा, 35 नंबर क्वेश्चन देखें, टाइप्स ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया इज? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाने वाला राइबोसोम से 90s होता है ना? 60s होता है, या 80s होता है, या 70s होता है? ये आपको बताना है। तो देखो, जब भी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो फर्मेंटेशन की यूनिट पाई जाती है ना, वो कितनी पाई जाती है? कितनी पाई जाती है भाई? वो पाई जाती है 70s। कितनी? 70s। 36 नंबर क्वेश्चन देखें, प्लास्टिड विच स्टोर प्रोटीन्स, यानी कि प्रोटीन संग्रह करने वाला प्लास्टिड है,
एरोप्लास्ट है, इलोप्लास्ट है, एमाइलोप्लास्ट है या क्रोमोप्लास्ट है? इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आप फोकस उसी से देख रहे हैं तो ये पक्का आप कर लेंगे सारे क्वेश्चन। उसको हम बोलते हैं एलिरोप्लास्ट। एलिरोप्लास्ट क्या करता है कि प्लास्टिड में क्या करता है, प्रोटीन को संग्रह करता है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच प्लास्टिड कंटेन्स कैरोटोनाइड्स? कैरोटोनाइड में किस प्रकार का जो प्लास्टिड में पाए जाते हैं? एलियोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, एमोलोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट? सारे कॉन्सेप्ट इसी में लग जाएंगे। तो उसमें कौन सा होता है? उसमें क्रोमोप्लास्ट होता है। कि किस किस में पूछ लिया, कैरोटोनाइड। कैरोटोनाइड में क्या होता है, लीफी स्ट्रक्चर होती है कैरोटोनाइड, है ना। 30 नंबर क्वेश्चन देखें, विच प्लास्टिक कंटेन्स क्लोरोफिल्स एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस? यानी कि क्लोरोफिल युक्त प्रकाश संश्लेषण करने वाला प्लास्टिक कौन सा है? क्या वो क्लोरोप्लास्ट है या क्रोमोप्लास्ट है या एलियोप्लास्ट है या इलियोप्लास्ट? कौन सा है भाई? क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है भाई ये। कौन सा होता है? क्लोरोप्लास्ट। 39 नंबर क्वेश्चन देखें, ऑरेंज ब्लू ऑरेंज कलर ऑफ कैरेट रूट इज ड्यू टू? यानी कि जो गाजर होती है ना, उसकी जो जड़ होती है उसके नारंगी रंग किसके कारण होता है? एलियोप्लास्ट, येलोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या एमेलोप्लास्ट? किसके द्वारा होता है? वो होता है हमारा क्रोमोप्लास्ट में। क्या होता है हमारा? क्रोमोप्लास्ट में। थाइलाकॉइड होता है वो किसमें प्रेजेंट होता है? नहीं, थाइलाकॉइड किसमें पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट या राइबोसोम्स? जो थाइलाकॉइड होते हैं किसमें पाए जाते हैं भाई? वो किसमें पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में। 40 नंबर 1 क्वेश्चन देखें, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट राइबोसोम्स? राइबोसोम के बारे में कौन सा कथन गलत है? देखो, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 70s। जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स उनके पास 70s सेगमेंटेशन यूनिट होता है? नहीं। क्या होता है भाई, बताना है आपको। सेगमेंटेशन यूनिट होता है, मतलब इसमें से करेक्ट अबाउट बताना है। तो ये राइबोसोम वर डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पेलाडे? नहीं भाई। राइबोसोम आर मेड अप ऑफ आरएनए ओनली? यस। राइबोसोम इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्टरीज? नो। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेंट्रोसोम कंटेन सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड? सेंट्रोसोम में पाई जाने वाली बेलनाकार संरचना कहलाती है? क्रिस्टी कहलाती है, क्रिस्टेनी कहलाती है या सेंट्रियोल कहलाता है? ये एक और होगा, उसका नाम है थाइलोकॉइड। क्या नाम है उसका? थाइलाकॉइड। क्या होता है? ये डी आंसर बना आपका। क्या होता है? वो होता है हमारा सेंट्रियोल, वो होता है हमारा सेंट्रियोल, वो होता है हमारा सेंट्रियोल। 43 नंबर क्वेश्चन देखें, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय? नाभिक की खोज किसने और कैसे, कहाँ पे, कितने सन में की थी, वो आपको बताना है। तो वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब? 1831 में। सी आंसर इज करेक्ट। 44 नंबर क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द कॉमन इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट नाभि में क्या समान है? क्या एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है या सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है या इंक्लूडिंग इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होता है या इनके पास 88 राइबोसोम्स होते हैं? तो ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं, बाकी तो सब झूठ है। 45 नंबर क्वेश्चन देखें, द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल फॉर राइबोसोमल यूनिट फॉर्मेशन? यानी कि नाभिक के अंदर राइबोसोमल इकाई का निर्माण उत्तरदायी संरचना है, मीजोसोम्स है या न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोलस है या डीएनए है, या डीएनए? तो उसमें क्या होता है, जो नाभिक के अंदर जो राइबोसोम की इकाई होती है ना, उसमें मीजोसोम्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। उसकी यूनिट क्या होगी? मीजोसोम्स। 46 नंबर क्वेश्चन देखें, क्रोमेटिन फाउंड इन न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय? नाभिक में पाए जाने वाले क्रोमेटिन की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने की, स्लाइडेन ने की, स्वान ने की या रॉबर्ट ब्राउन ने की? किसने की भाई? वो आपको बताना है। तो किसने की थी? फ्लेमिंग ने। किसने की थी? फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग वाज डिस्कवर्ड बाय क्रोमेटिन, है ना। किसमें पाया जाता है? न्यूक्लियस में। क्रोमेटिन इज इसेंशियली कंपोस्ट है, यानी क्रोमेटिन का मुख्य रूप किससे बना होता है? डीएनए से बना होता है, डीएनए हिस्टोन से बना होता है या आरएनए से बना होता है या आरएनए राइबोसोम से बना होता है? ये आपको बताना है। तो किससे बना होता है? डीएनए और हिस्टोन से बना होता है। जो ये क्रोमेटिन आपको दिख रहा है ना, डीएनए और हिस्टोन से बना होता है। 48 नंबर क्वेश्चन देखें, द क्रोमेटिड ऑफ क्रोमोसोम्स आर हेल्ड टुगेदर एट अ पॉइंट कॉल्ड? क्रोमोसोम और क्रोमेटिड किस बिंदु पर जुड़ी होती हैं? सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, सैटेलाइट या सेंट्रोसोम? किस पर जुड़ी होती है भाई? तो वो सेंट्रोसोम पे जुड़ी होती है। जो क्रोमेटिन के जो क्रोमेटिड वाली जो पॉइंट होते हैं ना, वो सेंट्रोमियर पे जुड़ी होती है। इधर क्वेश्चन देखें, 49 क्वेश्चन, एन इलोबरेट नेटवर्क ऑफ द फिलामेंटस, ध्यान से पढ़ना, प्रोटीन्स प्रोटीन्स एंड प्रोटीन एक्वस स्ट्रक्चर इन साइटोप्लाज्म हेल्पिंग इन मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप इज कॉल्ड? कोशिका के आकार में बनाए रखने वाले
साइटोप्लाज्म में पाई जाने वाली रेशेदार प्रोटीन संरचना कहलाती है, क्या कहलाती है? थाइलाकोइड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या प्लाज्मा लेमा या साइटोस्केलेटन, क्या पाया जाता है भाई? वो आपको बताना है। तो इसमें क्या पाया जाता है? साइटोस्केलेटन पाया जाता है, क्योंकि ये जो साइटोस्केलेटन होता है ना, वो कोशिका का जो शेप होता है उसको बनाए रखने के लिए पाया जाता है, कि जो साइटोप्लाज्म में है ना, क्या पाया जाता है? साइटोस्केलेटन सिस्टम। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में गलत कथन चुनिए। दे डिवाइड बाय फ्यूजन्स, ये विखंडन द्वारा विभाजित होते हैं। मैट्रिक्स पोसेस सिंगल सर्कुलर डीएनए, मैट्रिक्स में केवल एकल वर्तक का डीएनए होता है। सी नंबर क्वेश्चन, क्रिस्टी डिक्रीज द सरफेस एरिया, क्रिस्टी की सतह पर क्षेत्र कम होता है। डी नंबर क्वेश्चन, दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ये वो एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करते हैं, उत्पन्न करते हैं, वो आपको बताना है। तो वो जो ऑलवेज होता है ना, क्रिस्टी डिक्रीज इन द सरफेस एरिया, जो क्रिस्टी होती है ना, उसका जो सरफेस एरिया होता है वो डिक्रीज करते हैं। सैटेलाइट क्रोमोसोम्स है, जो सैटेलाइट क्रोमोसोम होता है वो किसमें पाया जाता है? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन में या सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन में या टर्शियरी कंस्ट्रक्शन में या प्राइमरी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन में, दोनों में पाया जाता है। तो वो किसमें पाया जाता है? प्राइमरी और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन में दोनों में पाया जाता है, जो सैटेलाइट क्रोमोसोम होते हैं। फिर 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, माइक्रो बॉडीज आर मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल है या नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है या प्रेजेंट ओनली इन एनिमल्स है या प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स है, किसमें पाया जाता है? वो आपको बताना है। तो वो मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल है, मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल। सो दोस्त, ये क्वेश्चन सीरीज जो थी, अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए